आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम के लिए महज 3 रोज बाकी रह गए हैं। ऐसे में इस मरहले की चुनाव मुहिम उरूज पर है। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज शाम खत्म हो जाएगा। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट से अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए, जबकि पार्टी के उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने अमेठी सीट से अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि आइंदा इतवार तक मुल्क के मशरकी इलाकों में गर्मी की लहर जारी रहने का इम्कान है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम के लिए महज 3 रोज बाकी रह गए हैं। ऐसे में इस मरहले की इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडर अपने अपने पार्टी उम्मीदवारों के लिए हिमायत हासिल करने की गरज से रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इस मरहले के तहत 10 रियासतों और मरकज के जेरे इंतजाम एक इलाके की 93 लोकसभा सीटों के लिए पोलिंग आइंदा मंगल के रोज होगी। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी ने आज सुबह मगरबी बंगाल में बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा हलके में एक अवामी जलसे से खिताब किया। जनाब मोदी ने कहा कि वो चाहते हैं कि खवातीन और ज्यादा खुद मुख्तार और आज़ाद हों। उन्होंने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का अज़्म किया है। वजीर आजम ने कहा कि वो चाहते हैं कि दुर्गापुर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सनती शहर के तौर पर मशहूर हो। उन्होंने कहा कि अगर भारत तरक्की याफ्ता बनता है तो इससे मुल्क के हर शहरी को फायदा होगा और बंगाल के लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। अपोजिशन की नुक्ताचीनी करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि बाएं बाजू तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के लोगों का तरक्की के लिए कोई नुक्ता नजर नहीं है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन वोटों की खातिर सिर्फ माशरे को तकसीम करना जानती है। जनाब मोदी ने आज शाम झारखंड के सिंघभम और रांची में इंतखाबी रैलियां करेंगे। वो रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डे से रातू रोड में न्यू मार्केट तक एक रोड शो करेंगे, जहां वो पार्टी के कई लीडरों और कारकुनों से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम मोदी कल झारखंड के पलामू लोहरदुगा पार्लिमानी हलके में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमित शाह आज गोवा के मापुसा, कर्नाटक के चिकोडी और महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सांगली के मकाम पर एक जलसे आम से खिताब करेंगे। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के पुणे में एक चुनाव रैली करेंगे। तमिलनाडु बीजेपी के सदर के अन्नामलाई, कर्नाटक के धारवाड़ में गरगा के मकाम पर एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव संभल जिले में एक चुनाव रैली से खिताब करेंगे, जबकि पार्टी के लीडर और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी संभल और बरेली जिलों में रैलियां करेंगे। कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में एक रोड शो करेंगी। समाजवादी पार्टी की सरबराह अखिलेश यादव आज इटावा जिले में घर घर जाकर लोगों से वोट मांगेंगे और एक इज्तिमा से खिताब करेंगे। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज शाम खत्म हो जाएगा। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी दिन आज अहम लीडरान कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। कागजात की जांच पड़ताल कल की जाएगी, जबकि पीर के रोज तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। इस मरहले के तहत 6 रियासतों और मरकज के जेरे इंतजाम 2 इलाकों की 49 लोकसभा सीटों के लिए 20 मई को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने आज उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा सीट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर पार्टी लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा उनके हमराह थीं। कांग्रेस के रहनुमा किशोरी लाल शर्मा ने भी आज अमेठी पार्लिमानी हलके से अपने कागजात दाखिल किए। बीजेपी ने कल रात बरेली सीट से दिनेश प्रताप सिंह और कैसरगंज सीट से किरण भूषण सिंह के नामों का ऐलान किया था। रियासत में तृणमूल कांग्रेस के वाहिद उम्मीदवार ललितेश पति त्रिपाठी आज बेदोही हलके से अपना नामजदगी पर्चा दाखिल करेंगे। समाजवादी पार्टी कांग्रेस इत्तेहाद ने बेदोही सीट तृणमूल कांग्रेस के लिए छोड़ दी है।
बहुजन समाज पार्टी ने भदोही सीट से अपना उम्मीदवार बदल दिया है। अतहर अंसारी की जगह अब वहां दारा सिंह चौहान इंतखाब लड़ेंगे। 5वें मरहले के तहत उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, मगरबी बंगाल की 7, उड़ीसा और बिहार की 5-5, झारखंड की 3 और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट के लिए पोलिंग होगी। उड़ीसा असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कागजाती नामजदगी दाखिल करने का भी आज आखिरी दिन है। बीजेपी के उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधोड़ी ने आज जनूबी दिल्ली लोकसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने से कबल जनाब बिधोड़ी ने उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी, दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा और दीगर लोगों के हमराह लाडूसराय से साकेत तक एक रोड शो किया। जनाब बिधोड़ी इस सीट पर आम आदमी के साहिराम पहलवान से मुकाबला करेंगे। चांदनी चौक से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल भी आज अपने कागजाती नामजदगी दाखिल करेंगे। कांग्रेस ने इस सीट से जेपी अग्रवाल को मैदान में उतारा है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। नागालैंड में 3 म्यूनिसिपल काउंसिलों और 30 टाउन काउंसिलों के लिए 26 जून को शहरी बल्दियाती इंतखाबात ULB मुनक्किद होंगे। खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन के साथ रियासत में ये अब तक के पहले बल्दियाती इंतखाबात हैं। रियासत में 39 म्यूनिसिपैलिटी और टाउन काउंसिल्स पर मुश्तमिल कुल 418 वार्ड्स हैं, जिनमें 142 वार्ड्स खवातीन के लिए रिजर्व हैं। कोहिमा, दीमापुर और मोकोकचुंग म्यूनिसिपल काउंसिल्स में शामिल हैं, जबकि बाकी सभी टाउन काउंसिल्स हैं। इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी 7 से 11 जून के दरमियान कराए जा सकते हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि अगले इतवार तक मुल्क के मशरकी इलाकों नीज अगले पीर और उसके बाद भी जनूबी जजीरा नुमा भारत में गर्मी की लहर जारी रहने का इम्कान है। कल आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 46.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भारत ने खालिस्तान अलहदगी पसंद हरदीप सिंह निज्जर की हलाकत के बारे में कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के बयान को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि इस रायजनी से इस बात की अक्कासी होती है कि कनाडा में अलहदगी पसंदी, इंतहा पसंदी और तशद्दुद को सियासी छूट दी जा रही है। कल नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इससे न सिर्फ भारत कनाडा ताल्लुकात पर असर पड़ेगा, बल्कि कनाडा में तशद्दुद और मुजरिमाना सरगर्मियों को भी शह मिलेगी, जो उसके शहरियों के लिए भी नुकसानदेह हैं। तुर्की ने फिलिस्तीनी इलाकों में अबतर होते इंसानी बहरान का हवाला देते हुए इसराइल के लिए और इसराइल से सभी बरामदात और दरामदात रोक दी हैं। तुर्की की तिजारत से मुतालिक वजारत ने एक बयान में कहा है कि अंकारा उस वक्त तक सख्ती से उन नए इक़दामात पर अमल करेगा जब तक इसराइली हुकूमत गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बिला रुकावट और मुनासिब इमदाद के दाखिल होने की इजाजत नहीं देती। ब्राजील की जनूबी रियो ग्रैंड डी सुल रियासत में एक बांध टूटने के बाद कम से कम 30 अफराद हलाक और कई दीगर जख्मी हो गए। कई दिनों की शदीद बारिश की वजह से बांध टूट गया और सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। IPL क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल अक़वामी स्टेडियम में एक सनसनीखेज मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 1 रन से हरा दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम के लिए महज 3 रोज बाकी रह गए हैं। ऐसे में इस मरहले की चुनाव मुहिम उरूज पर है। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज शाम खत्म हो जाएगा। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए, जबकि पार्टी के उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने अमेठी सीट से अपने कागजात जमा कराए। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि आइंदा इतवार तक मुल्क के मशरकी इलाकों में गर्मी की लहर जारी रहने का इम्कान है। और IPL क्रिकेट में आज शाम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। कल रात हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल अक़वामी स्टेडियम में एक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 1 रन से हरा दिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।